रमी में आपको सेट्स और सीक्वेंसेस बनाने पड़ते हैं। ये गेम 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच खेला जाता है। एक डेक 2 प्लेयर्स के लिए यूज होता है। जब 2 से ज्यादा प्लेयर्स हो तो 2 से 3 डेक यूज होते हैं। एक डेक में 4 सूट्स होते हैं, हुकुम यानी स्पेड्स, चिड़ी यानी क्लब्स, लाल पान यानी हार्ट्स और ईंट यानी डायमंड्स। हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। इसका मतलब एक डेक में 52 कार्ड्स होते हैं 2 जोकर्स के साथ। कार्ड्स की रैंक छोटे से बड़े के हिसाब से होती है। इक्का, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, गुलाम, बेगम और बादशाह। इक्के को एक की तरह भी यूज कर सकते हैं। रमी में हर कार्ड के पॉइंट्स होते हैं। इक्का यानी एस, बादशाह यानी किंग, बेगम यानी क्वीन और गुलाम यानी जैक के 10 पॉइंट्स होते हैं और बाकी कार्ड्स के उनके नंबर के हिसाब से। पहला प्लेयर जो अपने सभी 13 कार्ड्स को ग्रुप कर देता है 2 सीक्वेंस में, एक प्योर सीक्वेंस और एक प्योर या इम्प्योर सीक्वेंस, वो गेम जीत जाता है। 3 से 4 कार्ड्स एक ही सूट के प्योर सीक्वेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल, लाल पान के 2, 3 और 4। एक सूट के 2 से 3 कार्ड्स वाइल्ड जोकर या जोकर के साथ ग्रुप होने पर इम्प्योर सीक्वेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल, चिड़ी का 3, चिड़ी का 4 और जोकर। 3 से 4 कार्ड्स एक ही वैल्यू पर अलग अलग सूट्स के सेट बनाते हैं। 2 से 3 कार्ड सेम वैल्यू के पर अलग अलग सूट्स और जोकर या वाइल्ड जोकर के साथ ग्रुप होने पर भी एक सेट बनाते हैं। अगर एक प्लेयर के पास 2 सीक्वेंस मतलब एक प्योर और एक प्योर या इम्प्योर सीक्वेंस नहीं है तो वो अपने कार्ड्स के वैल्यू के अनुसार पॉइंट्स हार जाता है। पॉइंट्स की मैक्सिमम वैल्यू है 80। अगर एक प्लेयर के पास कम से कम एक प्योर सीक्वेंस या एक प्योर या इम्प्योर सीक्वेंस है तो वो पॉइंट्स बाकी बचे हुए कार्ड्स के बराबर हारता है। चलिए एक 6 प्लेयर्स का गेम खेलते हैं। गेम की शुरुआत 13 कार्ड्स हर एक प्लेयर को बांट करके होती है। बचे हुए कार्ड्स को अपसाइड डाउन रखा जाता है टेबल पे, जिसे क्लोज डेक कहते हैं। एक कार्ड उस डेक से निकाल के ऊपर रखा जाता है, जिसे ओपन डेक कहते हैं। प्लेयर अब बंद यानी क्लोज डेक से एक रैंडम कार्ड चुनता है और इसे वाइल्ड जोकर के रूप में यूज करता है। यहां चिड़ी का 7 एक वाइल्ड जोकर है, तो हर सूट का 7 वाइल्ड जोकर की तरह यूज होगा। यहां प्लेयर अपने कार्ड्स को सॉर्ट करते हैं सीक्वेंसेस और सेट्स बनाने के लिए। अगर आपके पास एक प्योर सीक्वेंस या जोकर या कम से कम 2 जोकर नहीं है तो खेल को छोड़ने में ही समझदारी है, क्योंकि यदि कोई प्लेयर खेल डिक्लेयर कर देता है तो हमारे कार्ड रैंक को हमारे पॉइंट्स के रूप में गिना जाएगा। रोहन को पता चलता है कि उसके पास प्योर सीक्वेंस या जोकर नहीं है, तो वे बिना किसी कार्ड को चुने हुए गेम से ड्रॉप करते हैं। उन्होंने 20 पॉइंट्स गंवाए हैं। इसे फर्स्ट ड्रॉप कहा जाता है। मिसेस घोष क्लोज डेक से कार्ड उठाती है और चिड़ी के 6 को डिस्कार्ड करती है। रिया ने गेम छोड़ने का फैसला किया। क्योंकि ये फर्स्ट ड्रॉप है, वे केवल 20 पॉइंट्स खोती हैं। यहाँ मिसेस अय्यर के पास पहले से ही एक प्योर सीक्वेंस और एक वाइल्ड जोकर है, इसीलिए वे खेल जारी रखती हैं। यहाँ ईट का गुलाम और चिड़ी का बादशाह सबसे अधिक रैंक वाले कार्ड्स हैं और कोई सीक्वेंस और सेट भी नहीं बनाते, तो इन्हें डिस्कार्ड करने में ही समझदारी है। मिसेस अय्यर क्लोज डेक से एक नया कार्ड उठाती है जो कि है हुकुम की टिक्की, और चिड़ी का बादशाह ओपन डेक पे डिस्कार्ड करती है। मिस्टर अमिताभ ओपन डेक से चिड़ी का बादशाह उठाते हैं और हुकुम का गुलाम डिस्कार्ड करते हैं। डार्क शार्क 24 क्लोज डेक से एक कार्ड चुनते हैं और ओपन डेक पर लाल पान की बेगम डिस्कार्ड करते हैं। अब मिसेस घोष क्लोज डेक से एक कार्ड चुनती है और ओपन डेक पे हुकुम का एक कार्ड डिस्कार्ड करती है। मिसेस अय्यर क्लोज डेक से एक कार्ड चुनती है जो कि है ईट का 8 और हुकुम के 10 को डिस्कार्ड करती है। मिस्टर अमिताभ क्लोज डेक से एक कार्ड लेते हैं और ओपन डेक पर हुकुम का गुलाम डिस्कार्ड करते हैं। डार्क शार्क 24 क्लोज डेक से एक कार्ड चुनते हैं और ओपन डेक पर लाल पान का 8 डिस्कार्ड करते हैं। मिसेस घोष ओपन डेक से लाल पान के 8 को चुनती हैं और ईट के गुलाम को ओपन डेक पे डिस्कार्ड करती हैं। मिसेस अय्यर क्लोज डेक से जोकर निकालती हैं। हालांकि उनके कार्ड में ईट का गुलाम है, लेकिन वे उसे नहीं उठाती क्योंकि सेम सूट के सेम रैंक्स का सेट बनाना है इनवैलिड यानी कि अमान्य है।
तो मिसेस अय्यर चिड़ी के 9 को डिस्कार्ड कर देती है। मिस्टर अमिताभ को पता चलता है कि उनके कार्ड्स गेम खेलने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसीलिए वे ड्रॉप करने का फैसला करते हैं। इसे मिडिल ड्रॉप कहा जाता है, जहां वे 40 पॉइंट्स हारते हैं। डार्क शार्क 24 क्लोज डेक से एक कार्ड चुनते हैं और ओपन डेक पर हुकुम के इक्के को डिस्कार्ड करते हैं। मिसेस घोष क्लोज डेक से एक कार्ड चुनती है और ओपन डेक पर हुकुम के 9 को डिस्कार्ड करती है। मिसेस अय्यर क्लोज डेक से हुकुम की चौकी उठाती है और ओपन डेक पर ईंट की दुक्की डिस्कार्ड करती है। डार्क शार्क 24 क्लोज डेक से एक कार्ड चुनते हैं और ओपन डेक पर लाल पान के 6 को डिस्कार्ड करते हैं। मिसेस घोष गेम ड्रॉप कर देती है। क्योंकि ये मिडिल ड्रॉप है, वे 40 पॉइंट्स खो देती हैं। मिसेस अय्यर लाल पान का 6 उठाती है और ईंट की चौकी को डिस्कार्ड करती है। मिसेस अय्यर अपने आप को विनर डिक्लेयर करती हैं क्योंकि उनके पास एक प्योर सीक्वेंस, 2 इम्प्योर सीक्वेंसेस और एक सेट है। यदि डिक्लेयर्ड कार्ड्स क्राइटेरिया मीट नहीं करते तो प्लेयर 80 पॉइंट्स खो देगा। इसीलिए अपने आप को विनर डिक्लेयर करने से पहले कार्ड्स रीचेक करें। डार्क शार्क 24 के पास एक प्योर और एक इम्प्योर सीक्वेंस है। उनके अनग्रुप्ड कार्ड्स को ऐड करें तो वे कुल 45 पॉइंट्स हारते हैं।